हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। चलिए आज ऊपर क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानेंगे तो आपको 9th 10th 11th 12th या अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कि स्टेट टेट वगैरह के एग्ज़ाम देने वाले हैं वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और आपने करी भी होंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि लाइक अगर मैंने बोला आपसे कि चलिए आप बताइए मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो क्या है कि सभी लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम का सिंबल होगा Al, करेक्ट, और सल्फेट का सिंबल होगा SO4, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता नहीं होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप फटाफट मन में सोचिए और चेक करते हैं अपन कि आपने जो सोचा है और मैं जो आपको बताने वाला हूँ क्या वही फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए क्या होता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है माइनस का 2 निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों आयंस को जब अपन आपस में कंबाइन करते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिंपल अपन ने क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा है 9th क्लास में, तो वो ये पढ़ा हुआ है कि अपन इनकी बैलेंसीज को नीचे लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, करेक्ट है। फिर बाद में एक दूसरे की बैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी कि इसको इसके साथ में लिखा जाएगा और इसको इसके साथ में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम है, तो जब भी एक से ज़्यादा आइटम रहेगा तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बाद में इसका वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या बन गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, करेक्ट। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो क्या अपन इतने सारे फॉर्मूले याद करेंगे? ऑब्वियसली याद तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि हम आयन चार्ट्स को पढ़ लें। ये आयन चार्ट की मैं 3 वीडियो के आसपास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, करेक्ट है। और ये 9th 8th से लेकर के 12th IIT वगैरह की तैयारी करने वाले, मेडिकल की तैयारी करने वाले, किसी भी एग्जाम में जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है उस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, करेक्ट। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। अपन स्टार्ट करते हैं आयन चार्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, अपन को आयन चार्ट्स को समझना है, ठीक है। तो इसको अपन हटा देते हैं और आयन चार्ट्स को लिखते हैं, ठीक है। 9th क्लास में NCERT के पेज नंबर 37, जो पुरानी वाली NCERT है, उसके पेज नंबर 37 पे आयन चार्ट आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो वहाँ से आप आयन चार्ट को याद कर सकते हैं। वो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट आयंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें मोनोएटॉमिक आयंस भी हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं, ठीक है। और उन आयंस को अगर आप याद कर लेते हो तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, अपन आगे भी बहुत सारे पढ़ेंगे, है ना। जैसे उसमें ऑक्जेलेटो नहीं दिया हुआ है, उसमें फेनल नहीं दिया हुआ है ना, उसमें बेंजल नहीं दिया हुआ है। वो 11th 12th की बेसिक केमिस्ट्री के लिए जो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, आयन चार्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अपन मान के चलते हैं। तो अपन यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं आयन चार्ट। अपन को क्या करना है, आयन चार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आयन चार्ट में अपन देखेंगे कि आयन दोनों टाइप के ही होंगे, पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयन भी होंगे। तो आयंस कितने टाइप के होते हैं भाई? तो आयंस हो जाते हैं सर 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन है उसको बोला जाता है कैट आयन। क्या बोलेंगे? कैट आयन। कैट आयन बोले तो पॉजिटिव आयन। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, एन आयन बोलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका निगेटिव आयन, करेक्ट है। पॉजिटिव आयन मतलब कैट आयन, निगेटिव आयन का मतलब क्या हो जाएगा, एन आयन, करेक्ट है। आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज को आयन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में NCERT में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है चार्ज्ड स्पीशीज, यानी कि ऐसे कोई भी चीज जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है वो आयंस हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो चार्ज्ड स्पीशीज को क्या बोलते हैं अपन, आयन बोलते हैं। आयन 2 टाइप के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। हमें आयन चार्ट में यही करना है, अपन को कैटाइंस भी पढ़ने हैं और एनाइंस भी पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें +1,
किन किन बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर +1 बैलेंसी होती है। +1 बैलेंसी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, +1 का मतलब क्या है, लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कितने एलिमेंट हैं जो अपन को याद रखने हैं बेसिक फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा, Na के ऊपर +1 रहेगा। फिर बाद में कौन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगर आपको इनके सिंबल्स नहीं आते हैं तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको सिंबल और उनके नाम लैटिन लैंग्वेज में अलग होते हैं। जैसे सपोज करिए सोडियम Na, तो Na क्या है, नेट्रियम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नेट्रियम का सिंबल है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या बोला जाता है, नेट्रियम बोला जाता है। इसको कैलियम बोला जाता है, हालांकि ये पोटेशियम है। तो Na के ऊपर +1 रहेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, थोड़ी देर के लिए अपन लिख देते हैं सोडियम। सबके नहीं लिखने वाला हूं मैं, जिनको इतना बेसिक नहीं आता है वो कमेंट करेंगे, मैं उनके लिए अलग से सिंबल और नेम की वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। या फिर बाद में अपन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस समय में अपन समझ लेंगे, ठीक है। तो ये सोडियम आयन हो जाएगा +1, पोटेशियम आयन हो जाएगा +1। इसके बाद में सिल्वर आयन भी +1 होता है, सिल्वर बोले तो Ag, ठीक है ना, Ag यानी अर्जेंटम। ऐसे गोल्ड के ऊपर भी +1 होता है, Au, ऑरम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या है भाई, सिल्वर है, ये सिल्वर का सिंबल है, ठीक है। और ये किसका है, गोल्ड का सिंबल है, ठीक है। तो जो लोग को नहीं मालूम है, गोल्ड के लिए अपन Au का यूज करते हैं, याद रखना, प्लस नहीं लगाते। अभी अपन आयंस पढ़ रहे हैं इसलिए अपन प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो एक से ज़्यादा बैलेंसी शो करते हैं, तो मोर देन 1 बैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट्स को अपन अलग से समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको पेशेंसफुली देखना है, क्योंकि ये वीडियो बाकी सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एक वीडियो अगर आपने समझ लिया तो आप उसके आयंस भी समझ जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि अपन को कंपाउंड्स को बनाना कैसे है, ठीक है। तो सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, करेक्ट। ये हो गए आपके +1 वाले आयंस, करेक्ट है। इसमें कभी कभी एक नॉन मेटल भी आता है जिसको अपन H पॉजिटिव आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। अभी इसको क्या है कि हाइड्रोजन, इसको प्रोटॉन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है प्रोटॉन, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, भाई लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या उसके पास, प्रोटॉन बचा, करेक्ट है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो कमेंट करेगा मेरे को, ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा अलग से नेक्स्ट वीडियो में। तो हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस सब के अलावा एक नॉन मेटेलिक आयन भी होता है जो ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ में होता है, जिसको बोलते हैं NH4, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है अमोनियम आयन। क्या बोला जाता है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है ना। ऊपर वाले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो जितना पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये सिंगल एटम्स हैं, ठीक है ना। ये मोनो एटॉमिक आयंस हैं, ये क्या है, मोनो एटॉमिक आयंस। और ये क्या है भाई, पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक क्यों भाई, एक से ज़्यादा एटम है तो पॉली एटॉमिक आयन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक आयंस, ये क्या है, पॉली एटॉमिक। लेकिन अपन को याद क्या रखना है कि 1+ कितने में पाए जाते हैं, इतने में पाए जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ 1+ होते हैं, जैसे कि कॉपर 1+ भी होता है और 2+ भी होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो जो मोर देन 1 बैलेंसी शो करते हैं उनको अपन अलग से पढ़ लेंगे। 1+ अपन ने समझ में आ गया, तो सर 1+ समझ में आ गया तो 1- भी समझा दीजिए। तो 1- भी समझा देते हैं, -1 बैलेंसी वाले। तो -1 बैलेंसी का मतलब क्या है, अगर +1 का मतलब है लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 का मतलब है गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि भैया चार्ज इनके ऊपर -1 कैसे आया, तो उसका मेन जो कारण है, मेन जो रीजन है वो क्या है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखो याद रखना, पॉजिटिव आयंस ज़्यादातर मेटल्स ही होते हैं, मोस्टली मेटल्स ही होते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन मेटल होने के बाद में भी आपको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन शो कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते, मेटल्स ही होते हैं। पॉजिटिव है तो मेटल होगा, ठीक है। क्योंकि मेटल की डेफिनेशन ही होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और कैटाइन फॉर्म करे, वो मेटल है। मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, ऑल दोज एलिमेंट विच कैन लूज इजीली इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कैटाइन बनाएंगे यानी पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। अपन को -1 समझना है, तो -1 किस किस की होती है बैलेंसी वो देखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हैलोजन। क्या बोलेंगे, हैलोजन।
हैलोजन जितने भी हैं उन सब की -1 वैलेंसी होती है ना। एक से ज़्यादा वैलेंसी भी हो सकती है, लेकिन अभी अपन को चूंकि अपन बेसिक वीडियो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, तो अपन को यहाँ पे सिंपल पढ़ना है। हैलोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन 2 शब्दों से मिलके बना है, हैलो प्लस जेनस। हैलो प्लस जेनस, हैलो का मतलब होता है समुद्र, ठीक है ना, क्या होता है भाई, समुद्र, सी, ओशन, और जेनस का मतलब होता है जन्मदाता, ठीक है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका जन्मदाता कौन है, समुद्र है, यानी कि जो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के आसपास की जगह से मिलते हैं, उनको हैलोजन बोला जाता है। कौन कौन से हैलोजन हैं, सबसे पहले अपन को पता है फ्लोरीन है, इसको क्या बोलेंगे, एफ को, फ्लूओरीन, इनके ऊपर -1 होता है। इसके बाद में क्या है, क्लोरीन है, इसके ऊपर भी -1 होता है। इसके बाद में Br1- ब्रोमीन है, जिसके में भी क्या होता है, -1 होता है। और उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन -1, ठीक है ना, आयोडीन। अभी देखो भैया, ये हो गए आपके -1 वाले, है ना, इनमें -1 होता है। इन सब के अलावा भी कुछ -1 वाले होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर भी -1 होता है। अब देखो, हाइड्रोजन के ऊपर जब +1 था तो उसको केवल हाइड्रोजन बोलते थे, अभी क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोला जाएगा हाइड्राइड। क्या बोला जाएगा, हाइड्राइड। इसके अलावा OH1- भी होता है, इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। देखो, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो प्लस ऑक्सीजन है ना, दोनों है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो दोनों से मिला के क्या बोला, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, हाइड्रोक्साइड बोल दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। इसके अलावा -1 और किस में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, अगर अपन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाता है तो फिर मैं आपको लिख दूंगा। अब अपन ने यहाँ पे -1 भी देख लिया, +1 भी देख लिया। अब अपन देखते हैं इनके कंपाउंड्स को। ऐसे अपन +2 प्लस -2 वाले भी देखेंगे और उन सब के भी कंपाउंड्स को देखेंगे। अभी सिंपल आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सपोज करिए कि अपन ने यहाँ पे क्या किया, सोडियम का कंपाउंड बनाया। इन सभी के साथ में हमेशा याद रखना प्लस और माइनस वाले कंपाउंड ही बनेंगे। तो अपन ने क्या करा, सोडियम के सारे कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सोडियम के कंपाउंड्स बना लिए सभी के साथ। तो अपन ने क्या करा कि सोडियम लिखा और सोडियम के साथ में पहले लिखा फ्लोरीन, करेक्ट है। तो सोडियम के नीचे वैलेंसी 1 है, इसके नीचे 1 है, इसका +1 है तो पहले लिखा, -1 है तो बाद में लिखा। इसका नंबर इसके साथ में, इसका नंबर इसके साथ में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या बन जाएगा भाई, NaF बन जाएगा। कुछ हमारे विद्वान बच्चे क्या करेंगे, F को स्मॉल बना देंगे, तो वो सब नहीं करना है। आपको याद रखना है कि Na कैपिटल ही रहेगा क्योंकि वो सिंबल है, करेक्ट है। तो इसका बन गया सोडियम फ्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम फ्लोराइड, सिंपल। दूसरा क्या बन जाएगा, ये तो पहला हो गया, सोडियम का बनाया अपन ने। दूसरे वाले में अपन क्या करेंगे, सोडियम का अपन बनाएंगे क्लोरीन के साथ में। तो यह +1 पहले, -1 बाद में, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ में क्या बनेगा, NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सोडियम क्लोराइड। तीसरे नंबर पे अगर अपन चाहें तो अपन बना सकते हैं सोडियम का ब्रोमीन के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इधर 1 इधर, इधर पे इसको लिखेंगे, 1 तो लिखते नहीं है, तो क्या बन जाएगा NaBr। तो ये क्या बन गया भाई, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। फोर्थ नंबर में अगर अपन ने, चलो सोडियम का अपन बना लेते हैं किसके साथ में, OH के साथ में बना लेते हैं। यहाँ पे +1 पहले लिखेंगे, -1 अगेन बाद में लिखेंगे, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, इसका नंबर इसके साथ, इसका नंबर इसके साथ में। अब 1 लिखना है तो अपन को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा क्या बन जाएगा, NaOH। और इसको क्या बोलेंगे अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरीके से इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस क्रॉस मेथड बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस क्रॉस मेथड, करेक्ट।
हालांकि इस क्रिस क्रॉस मेथड का बेसिक मैं बताऊंगा, लेकिन उस बेसिक को समझने के लिए आपको पहले ये मेथड समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि इसका टेक्निकल पार्ट क्या है। फिलहाल आपको मैंने क्या करा, +1 वाले और -1 वाले बताए। आपके लिए होमवर्क में क्या है कि आप पोटेशियम के साथ सबको बनाइए, तो क्या बनेगा, KF बन जाएगा पोटेशियम फ्लोराइड, KCl बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, KBr बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, KI बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, KH बन जाएगा पोटेशियम हाइड्राइड, KOH बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलर वे में Ag के साथ में भी बना सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर हाइड्राइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से गोल्ड के साथ में भी बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कंपाउंड एक्चुअल में उतना ज़्यादा स्टेबल ना हो, ना बने, लेकिन अभी अपन को केवल प्रैक्टिस करना है कि भाई केमिकल कंपाउंड्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाओगे तो केमिस्ट्री आपको बहुत परेशान करेगी, ठीक है ना। होती सरल है, लेकिन कुछ चीज़ें आप याद कर लो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, आपको केमिकल चार्ट याद करना है। अभी अपन ने +1 और -1 के पढ़े, और मैंने आपको सोडियम का बना के दिखाया, और बाकी सारे के सारे बता दिए, ठीक है। कभी कभी याद रखना, कभी भी मेटल और नॉन मेटल ही बनते हैं। नॉन मेटल जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड में बन जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का बन जाता है, बट वो आयनिक नहीं होते, ठीक है ना, या उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। बहुत ज़्यादा डीप में जाएँ तो कोई भी कंपाउंड पूरी तरीके से आयनिक नहीं होता, कोई भी कंपाउंड पूरी तरीके से कोवेलेंट नहीं होता, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये सबको समझने के लिए आपको मेरे साथ में बहुत लंबी जर्नी को तय करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अभी H को H के साथ में जोड़ देंगे अपन तो क्या बन जाएगा भाई, H2 गैस बन जाएगा। यहाँ पे अगर इसको जोड़ देंगे अपन तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, है ना। तो इस तरीके से कंपाउंड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, +2 और -2 वाले देखेंगे, और +2 और -2 के साथ में फिर अपन बाकी को कंपाउंड भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बता चुका है कि NCERT के पेज नंबर 37 चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का जो NCERT है 3rd चैप्टर में, पेज नंबर 37, ठीक है। उसमें आपको एक आयन चार्ट मिलेगा, उस आयन चार्ट को आप याद कर लो, ठीक है। बेसिक के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है बहुत नया, तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, इस आशा के साथ में कि जल्दी आऊँगा, और जल्दी आने के बाद में इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। मैं अंकित गुप्ता विदा लेता हूँ। धन्यवाद।